केंद्र में मोदी सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए हैं। मोदी कैबिनेट के मंत्री रैलियां और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को गिना रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? क्या जनता के अच्छे दिन आ गए हैं? क्या मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है? और अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो वो कौन लोग हैं जो पीएम मोदी के सपनों पर ग्रहण लगा रहे हैं? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए जी न्यूज ने देश के 10 राज्यों के 30 जिलों के 500 गाँव में रियलिटी टेस्ट किया है। सर्वे का नतीजा क्या रहा, इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश से। यह है लखनऊ के सरोजनी नगर में मौजूद बेती गांव। बेती गांव की पड़ताल करने की खास वजह है। बेती वही गांव है जिसे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है। बेती गांव को गोद लेने के बाद यहां के लोगों में उम्मीद जगी कि इस गांव की तस्वीर अब बदल जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? क्या है हकीकत? आदर्श ग्राम योजना के तहत बेती गांव में 3 नलकूप लगने थे, एक सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एक पशु चिकित्सालय और लड़कियों का डिग्री कॉलेज प्रस्तावित था। लेकिन अभी तक सिर्फ एक नलकूप लगा है और एक बैंक खुला है। यानी कुछ काम तो हुआ है, लेकिन बहुत सारे काम बाकी है। लोगों का मानना है कि यह गांव केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच पिस कर रह गया है। जब से राजनाथ सिंह ने गांव गोद लिया है, तब से राज्य सरकार भी इस गांव पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अरे गोद लेके तो गांव का बेकार कर दिया, नाश कर दिया। यूपी सरकार भी नहीं कुछ करा रही। वो शायद गोद नहीं लेते तो कुछ ये सरकार कुछ यहाँ देती, ये भी देना बंद कर दिया। वहां से तो कुछ हुआ ही नहीं। ये तो हुई लखनऊ के सांसद और देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के गोद लिए गांव की जमीनी हकीकत। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ इस गांव को कितना मिला है। ये है राम प्रकाश तिवारी का घर। राम प्रकाश तिवारी तो हमें घर पर नहीं मिले, पर चूल्हे पे दाल बनाती उनकी पत्नी जरूर मिली। इनकी 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। पति छोटी सी नौकरी कर परिवार का पेट पालते हैं। गैस चूल्हा अभी भी इनके लिए सपना बना हुआ है। बाकी योजनाओं को तो छोड़ ही दीजिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना आई है, उसके तहत गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं गरीब तबके की महिलाओं को खास तौर से। क्या इस बारे में जानकारी है इनको या नहीं है? इन्हीं से जान लेते हैं। कुछ मालूम नहीं है। आप जैसे चूल्हे पर खाना बना रही हैं, गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, आपको पता है? हाँ पता है। खाना बनाना तो पता है, लेकिन गैस सिलेंडर मिल रहा है ये पता है कि नहीं? ये पता नहीं है। आपको जानकारी है कुछ योजनाओं के बारे में? जो नहीं, कुछ भी नहीं पता, किसी योजना के बारे में नहीं। खाता खुलवाया आपने? नहीं खुलवाया। खेत है आपके पास? नहीं है। खेत नहीं है। खेत नहीं है मेरे पास। खेत नहीं है। तो यही मेहनत मजदूरी एक चारा है। यही दे रहे हैं। अच्छा, किसी योजना के बारे में जानकारी यहाँ के प्रधान या किसी ने दी? आपके सांसद कब आए थे पिछली बार? राजनाथ सिंह यहाँ से सांसद हैं। जब वही पन्ना में लिखा हुआ है बता दो। हाँ काफी समय हो गया है। हाँ पन्ना में है। तो जानकारी के नाम पर कोई जानकारी नहीं दी गई आप लोगों को? नहीं। हमने सोचा शायद इस परिवार को सूचना के अभाव में योजनाओं का लाभ न मिला हो, इसलिए हमने गांव के दूसरे लोगों से बातचीत कर हकीकत जानने की कोशिश की। ये है शिव बरन यादव। इन्हें योजनाओं का पता है। जनधन योजना के तहत परिवार का खाता भी खुलवाया, लेकिन लाभ नहीं मिला। जनधन का है जो, लेकिन इसका लाभ कुछ नहीं है जी। खाता खुल गया है? नहीं, हमारा तो नहीं खुला है, लेकिन और परिवार में खुले हैं। अच्छा, आपका नहीं? जी तो आपने खुलवाया नहीं? नहीं, हमने खुलवाया नहीं। और किन योजनाओं के बारे में जानकारी? और उज्ज्वला का है, और हैं तमाम, जो कि फसल बीमा का है, लेकिन अब ये तो हम लोगों को कुछ लाभ मिला नहीं ना है कुछ। जो ये पिछली बार फसल नष्ट हुई है, उसका पैसा हमारे यहाँ ग्राम सभा में नहीं बटा और सप्तन बटा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ की चेकें किसी को नहीं मिली। हमने गांव के दूसरे लोगों से बातचीत की, खासकर महिलाओं से।
कि उनका मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में क्या कहना है। जवाब निराशाजनक ही मिला। कुछ ही जब दीदी जी हम लोगन का पता नहीं चलता है तो हम लोग का जनी। कोई आया आपको बताने इसके बारे में? कोई नहीं आता, आतो है तो बाहर सब लोग चले जाते हैं। हम लोगन से कोई ना कोई मतलब बात न चीत न कुछ। हम लोग चूल्हे में खाना बनाते हैं, हम लोग निवास भी नहीं ढंग का मिला है। जब वो 20,000 के थे वो मिली थी, उसमें क्या होता है, अब कुछ निवास के पैसे बढ़ गए हैं, उसमें मिलना चाहिए। ना हमारे बच्चों का कुछ आज दिन तक हुआ है, ना हम लोगों को जैसे गरीबी रेखा के कार्ड होते हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन होती है, हमारे आदमी की पेंशन भी नहीं बंधी है, कोई हम लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है। वैसे हमने टीवी में प्रचार देखा कह रहे थे वो उजाला योजना, वही के गैस के फ्री सिलेंडर मिलेंगे, सब्सिडी छोड़ो तो उसमें सिलेंडर मिलेंगे गरीब लोगों को। लेकिन आज तक वहाँ कोई ऐसा ना कोई जनगणना हुई, ना किसी से बताया गया कि तुम्हें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक पता नहीं, किसी को जानकारी इस बारे में है नहीं। गांव के लोगों की बातों में एक बात जो समान नजर आई वो ये कि योजनाओं की जानकारी उन्हें टीवी के जरिए से मिली, लेकिन सरकार या प्रशासन की तरफ से उन्हें योजनाओं की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई। यही हाल गांव के राकेश तिवारी के परिवार का भी है। इनके 3 बेटे हैं, प्राइवेट नौकरी करते थे, लेकिन पेट में पथरी होने की वजह से वो भी छोड़ दी। बच्चों की पढ़ाई छूट गई है। अब बड़ा बेटा एक दुकान पर काम करता है, जिससे इस घर का दाना पानी चलता है। अपनी परेशानियों को बताते हुए इनकी आंखों से लगातार आंसू निकलते रहे। खेती के नाम पर भी इनके पास 1 बिस्सा जमीन है और 3 लड़के हैं इनके। किस तरह से घर का खर्च चलता है तिवारी जी? ये प्राइवेट की नौकरी करते हैं, बच्चे उसी से काम करता है। आप कहीं काम करते हैं? नहीं करते? जी नहीं, हम काम करते थे, हमारी पथरी का ऑपरेशन था इसलिए हमने नौकरी छोड़ दी है। बीमार हैं आप? जी हाँ। तो अभी साल भर से कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं? जी नहीं। तो बेटे को काम पर लगाया है? जी, बड़े बेटे को काम पे लगाया है, और बाकी कोई भी योजना ऐसी आई जो हमें लाभ नहीं मिला। जी हाँ। इतनी सारी योजनाएं तो चल रही हैं, सांसद हैं राजनाथ सिंह आपके क्षेत्र से, आप लोग नहीं मिले उनसे? कभी गए नहीं उनके पास? जी नहीं, मिले नहीं, आए थे यहाँ पे, उन्होंने सब बताया था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अभी तक क्यों किया नहीं है उन्होंने। इनकी पत्नी भी हैं जो कि चूल्हे पे खाना बना रही हैं, गैस तो मैसर नहीं है। चूल्हे की जो योजना है उसके बारे में कुछ पता है, जानकारी है? जी हमें मालूम नहीं था, जब आप लोग आए तब पता चला है कि ये योजना आई है। और हमारा जो छोटा सा घर है वो भी काला हुआ जा रहा है। अगर हमारे पास गैस की सुविधा होती तो शायद घर अच्छा रहता। और एक बच्चा कमाता है इसलिए हम गैस नहीं ले पाए, उसी से खर्च चलता है। तो कैसे खर्च चलाएं, कैसे गैस लें, इसी दुविधा में हम चूल्हे में खाना। और बच्चे क्या पढ़ा पा रहे हैं? उनको नहीं पढ़ा पा रहे? जी 2 बच्चे हाई स्कूल में थे, हमने पढ़ाई छुड़वा दी है। जब इतनी गरीबी है तो पढ़ाई कहाँ से करवाएं बच्चों को। गांव में हमें ऐसे कई लोग मिले जिन्हें योजनाओं की जानकारी तो है, लेकिन उसका लाभ कैसे और किससे ले ये पता नहीं है। अभी पर्याप्त सुविधा नहीं है किसी भी प्रकार की, केवल सूचित होता है, बाकी कुछ नहीं होता कि कोई कार्य हो। लाभ कोई भी नहीं है अभी, 1 पैसे का कुछ नहीं हमको योजना मिला, केवल पेंशन मिलती है। हाँ, विधवा वाली। हाँ, वो भी 2-3 साल हो गए। 900 रुपया मिलते 6 महीने में। ये 1800, 900 नहीं 1800। हाँ, 6 महीने। हमने सरोजनी नगर के विधायक से बात की। विधायक की भी जिम्मेदारी है कि सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाए, लेकिन इन्होंने अपने अंदर झांकने की बजाय सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर ही फोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव लड़ने के वक्त उन्होंने कहा था, जनता से कहा कि आप लोग अपना अपना बैंक अकाउंट खोल लीजिए, सारे ग्रामीण भाई और जितने लोग हैं, और उसमें जो हम काला धन लेकर के आएंगे विदेशों से, पूंजीपतियों का जिन लोगों ने जमा किया है, और जब हम लेके आएंगे तो उसमें से 15-15 लाख सबके खाते में चला जाएगा। मैं तो समझता हूँ कि सबने खोला, परंतु 15 लाख क्या 5 पैसे नहीं आए। तो ये तो झूठी और गलत बयानी है।
झूठा और गलत बयानी है प्रधानमंत्री जी की। अगर इसमें कुछ हो गया होता, अगर 500 रुपया भी आ गया होता तो मैं समझता कि नहीं, प्रधानमंत्री जी ने किया जितना हो सके। लखनऊ के मोहनलालगंज सीट से बीजेपी सांसद कौशल किशोर भी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने का ठीकरा विपक्ष पर ही फोड़ रहे हैं और खुद लोगों को भी इसका जिम्मेदार बता रहे हैं। योजना लागू हुई आपकी बीमा वाली, कुछ लोगों ने, जो विपक्ष के लोग हैं, उन लोगों ने ये प्रचार किया कि इसको कराने से क्या फ़ायदा, मरने के बाद तुमको पैसा मिलेगा, मरने तक इंतजार करोगे पैसा का। कुछ लोगों ने इस तरह से भड़काया, गांव में लोगों ने नहीं कराया और कुछ लोगों ने लापरवाही में नहीं कराया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो बीमा का फ़ायदा लेने वाली लोग योजनाओं का, वो लोग लेना चाहते कि नहीं लेना चाहते। सरकार ने साफ गोई से जनता की भलाई के लिए योजनाएं तो बनाई हैं, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं रही है। हालांकि बेती गांव में हमें वो चीजें जरूर दिखाई दी जिनका जिक्र अक्सर प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में करते हैं, जैसे कि ये सोलर से चलने वाला स्ट्रीट लैंप। घर में शौचालय बनाने को लेकर भी हमें यहाँ मुहिम दिखाई दी। कई घरों में इस मुहिम के तहत शौचालय भी दिखाई दिए। लेकिन कुल मिलाकर आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया गया लखनऊ में सरोजनी नगर का गाँव बेती उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। अमिता पारुल, जी मीडिया, लखनऊ।